8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, मैं थोड़ा पहले इस पर प्रकाश डालूँगा। जो रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हमारे सर हेनरी ड्यूना, उनका जन्मदिन हुआ था 8 मई 1828 को। और ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। क्यों की थी, कैसे की थी, क्यों उनके मन में विचार आया, ये भी इसके पीछे भी एक इतिहास है। तो मैं वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो हमारे सर हेनरी ड्यूना थे, ये पेशे से व्यापारी थे और व्यापार के सिलसिले में इनको देश विदेश में जाना होता था। तो ये जो घटना है ये 1859 की है। उस टाइम फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो इनका वहाँ तो इन्होंने देखा कि बहुत से सैनिक हज़ारों की संख्या में घायल पड़े हैं, कोई रेख देख करने वाला नहीं है, कोई उनको मरहम पट्टी करने वाला नहीं है, वो तड़प रहे हैं। तो इनके मन में एक दया भाव आया और इनके मन में विचार आया कि मैं एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा संघ बनाऊं जो घायल की, निर्बल की, असहाय की देखभाल करे। तो इन्होंने अपने मन के विचारों को एक किताब पे भी लिखा। उस लड़ाई का वृत्तांत उन्होंने आंखों देखा, भाई मैं गया था, ये था, सारा कुछ उन्होंने सेल्फ रेनो की युद्ध की लड़ाई, ये किताब का नाम था। काफ़ी लोग इनके विचारों से सहमत हुए और पहले ये 5 लोग मिले, एक ही विचार के, सब ने कहा भाई ठीक है, ऐसी संस्था बनानी चाहिए। देखा होगा आपने रेड क्रॉस के जो होते हैं उसमें 5 स्क्वायर हैं, स्क्वायर इक्वल है, यानी सभी एक समान विचारधारा के पहले 5 लोग जुड़े थे। इसीलिए रेड क्रॉस में सिंबल दिया, भाई 5 स्क्वायर हैं। और इन्होंने पहले स्विट्ज़रलैंड में रेड क्रॉस की स्थापना की, वहाँ लोकल एरिया में इन्होंने पहले सेवा की, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार स्विट्ज़रलैंड से बाहर हुआ। तो आज जो है विश्व के सभी देशों में रेड क्रॉस की इकाइयाँ हैं। मैं बात करता हूँ भारत की। हमारे भारत में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। बाकायदा इसको पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय मुख्यालय वो दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं राज्य मुख्यालय की, तो हमारे हरियाणा में इसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी। और हमारा जो राज्य मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। उसके बाद स्तर आता है जिला मुख्यालय का। तो हमें फरीदाबाद में जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1979 में हुई थी और तब से हम जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद में विभिन्न अपने गतिविधियों का संचालन करता हुआ आ रहा है, जिनमें नशा मुक्ति केंद्र है, टीबी पेशेंट्स के केयर की बात है, ब्लड डोनेशन की बात है, विकलांग कल्याण की बात है, टीआई प्रोजेक्ट है जो बेसिकली सेक्स वर्कर्स के HIV पीड़ितों के लिए काम करता है। इसके अलावा उन्हें बहुत सी गतिविधियाँ फरीदाबाद में चलाया जा रहा है। और समय समय पर जब भी आपदा कोई आती है तो रेड क्रॉस अपने वॉलंटियर्स के साथ हमेशा तत्पर रहता है। पूरे देश में कोविड काल चल रहा था, तो रेड क्रॉस जो है सबसे आगे निकल कर आया और उसने काफ़ी लोगों को घर पहुंचाने का सामान, खाने पीने का और सूखा राशन देने का काम किया। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल पाई थी लोगों को? देखिए 2020 में एक वैश्विक जो महामारी आई थी कोविड, यानी कोरोना, वो तो सभी का योगदान उसमें काफ़ी रहा है। रेड क्रॉस का जहाँ तक बात है, रेड क्रॉस अपने आप में एक अलग से इकाई नहीं है। ये इसमें सभी स्वयंसेवक, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और जो अच्छे लोग कोई स्वयंसेवक हो, उनसे मिलके ही रेड क्रॉस बना है। और कोरोना काल में तो सभी ने मिलकर रेड क्रॉस के बैनर के नीचे अच्छा काम किया। नाम रेड क्रॉस का है, लेकिन उसमें भागीदारी सभी की थी, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी थी। और हम उस कोरोना काल को नहीं भूल पाएंगे। ऐसी महामारी दोबारा भविष्य में ना आए, करने वाला तो खैर परमात्मा है, लेकिन वो एक दौर ऐसा था जिसमें सभी लोगों को जोड़ा, सभी ने मदद की। किसी ने रेड क्रॉस के झंडे के नीचे की, किसी ने अपने किसी अन्य सामाजिक संगठन के माध्यम से की। तो रेड क्रॉस तो देखो आपदा में, लेकिन वो करता तब ये जब लोगों का समुदाय उनसे सभी संस्थाओं और जो लोगों को आप सम्मान कर रहे हैं, क्या कुछ खामियां जो इन लोगों ने की थी, क्यों सम्मान किया जा रहा है? देखो समय समय पर किसी न किसी संस्था का, किसी न किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का योगदान हमारे साथ रहता है।
हम अकेले जो हमारे 10-12 कर्मचारी वो तो सक्षम नहीं है किसी भी कार्य के लिए, तो हमें लोगों की मदद हम लेते हैं समय पर, और लोग हमें चाहे तन से या मन से या धन से जैसे भी करते हैं, जो कि मानव कल्याणकारी कार्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं बात करता हूँ 2023 में यमुना नदी में बाढ़ आई थी, कुछ हमारा बसंतपुर का एरिया था और जमुना के किनारे बसे और गांव थे, तो हमने लोगों से अपील की, किसी ने ड्राई राशन दिया, किसी ने पका हुआ भोजन किया, किसी ने बतौर स्वयंसेवक वहाँ जाके लोगों को निकाला पानी से। तो किसी न किसी रूप में सबकी भूमिका रहती है, चाहे रक्तदान क्षेत्र की बात हो, तो सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रेड क्रॉस से जुड़े हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है बतौर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव के नाते भाई हम ऐसे लोगों को भी उनको प्रशस्ति पत्र दें, उनका सम्मान करें, उनका मान योग करें। तो इसी कड़ी में हमने कुछ संस्थाओं को बुलाया, उनका